So our next topic is resonance. Any AC circuit which is made up of resistor, inductor and capacitor are said to be resonance circuit if the AC circuit is made up of resistor, inductor and capacitor are said to be resonance circuit when the current drawn from the supply is in phase with the voltage. Suppose ये तुम्हारा voltage है and current drawn from supply is nothing but I. ओके सो जब I और V तुम्हारा एक ही फेज में रहेगा तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, उस सर्किट को हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस सर्किट. ठीक है, हम सभी को पता है इंडक्टर में क्या होता है, करंट लैग करता है, राइट. इंडक्टर में करंट लैग करेगा बाय 90 डिग्री इन केस ऑफ इंडक्टर. इन केस ऑफ कैपेसिटर current will lead, right. But in the presence of RLC, इन तीनों के प्रेजेंस में अगर वोल्टेज और करंट एक ही फेज में है यानी कि रेजिस्टिव बिहेवियर अगर शो कर रहा है तो उस सर्किट को हम बोलेंगे रेजोनेंस सर्किट. ओके सो इस केस में क्या होगा, इन सच केस फर्स्ट द रिजल्टेंट रिएक्टेंस विल बी इक्वल टू 0. क्योंकि सपोज करो तुम्हारे पास एक सर्किट है आर एल सी. ओके अगर ये सर्किट कंप्लीटली रेजिस्टिव बिहेवियर शो कर रहा है यानी कि वोल्टेज और करंट अगर एक ही फेज में है तो ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है, एज ए रेजिस्टिव सर्किट, राइट. इसका मतलब क्या है कि ये जो एक्सएल है ये एक्सी है, राइट. एक्सएल माइनस एक्सी या एक्सी माइनस एक्सएल इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0. तो जो रिजल्टेंट रिएक्टेंस है या ससेप्टेंस है, द रिजल्टेंट रिएक्टेंस और ससेप्टेंस is 0. ओके नाउ सेकंड है, अगर सर्किट रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, राइट. इस केस में क्या होगा, वोल्टेज करंट एक ही फेज में हो गया यानी कि वो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है. सो द सर्किट बिहेव्स like resistive circuit. ओके एंड थर्ड पॉइंट विल बी, अगर वोल्टेज और करंट एक ही फेज में हो गया तो इनके बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 0. एंड व्हाट अबाउट cos 0, cos 0 इज 1. इसका मतलब पावर फैक्टर क्या हो गया, पावर फैक्टर विल बी यूनिटी, राइट. Now what is resonance? So resonance is the phenomenon which find its application in communication circuit. For example, कोई भी ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है, ओके तो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन से एक फ्रीक्वेंसी सेंड किया जा रहा है और तुम्हारे पास कोई रेडियो या टेलीविज़न है या कोई भी रिसीवर है, ठीक है, रेडियो और टेलीविज़न रिसीवर है. ओके तो ये इसको क्या करना है, इस रेडियो या टेलीविज़न को क्या करना है कि एक पर्टिकुलर सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी को वो अलाउ करेगा या सिलेक्ट करेगा, ठीक है, या कोई किसी भी नैरो बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करेगा जो कि तुम्हारा ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन ट्रांसमिट कर रहा है. ओके सो इसका काम क्या है, टू सिलेक्ट नैरो या टू सिलेक्ट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी
और नैरो बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, तो इसका काम क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या नैरो बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को वो सिलेक्ट करेगा। जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन तो बहुत सारा चैनल देता है, 91.4 FM या कुछ कोई भी 98.3 FM, ठीक है, तो बहुत सारा वो फ्रीक्वेंसी दे रहा है। तो तुमको क्या करना है, तुमको एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करना है, राइट। तो इसी सर्किट में हम कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। ओके, और ये तुम्हारा जो सिलेक्शन होता है और जो भी सप्रेस बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी रहता है जो तुम्हारा ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन से आ रहा है, वो तुम्हारे रेजोनेंस के बेस पे होता है, ठीक है। उसको हम सप्रेस कैसे करते हैं, रेजोनेंस के बेस पे करते हैं। नाउ रेजोनेंस इज डिजायर्ड इन ट्यून सर्किट, या हम कहाँ यूज़ करते हैं इसको, फिल्टर्स में यूज़ करते हैं, या सिग्नल प्रोसेसिंग में यूज़ करते हैं, या कंट्रोल इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं। ओके, एंड इट शुड बी अवॉइडेड इन अदर सर्किट। एक चीज़ नोट करना यहाँ पे, दैट इफ R is equal to 0 in RLC circuit, okay, in RLC circuit, if R is 0, then the circuit will act as short circuit, and if R is infinity, the circuit will act as open circuit. Sorry, I forgot to tell you, if R is equal to 0 in series circuit, okay, in series RLC circuit, and if R is infinity in parallel RLC circuit, then the circuit will act as open circuit. Now we will start with our first topic, that is series resonance. ओके, सीरीज रेजोनेंस। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम आर, एल और सी को हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, एंड दिस इज कनेक्टेड विथ वोल्टेज E at ओमेगा। ओके, और इसमें जो करंट जा रहा है दैट इज इक्वल टू आई, दिस इज आर, एल एंड दिस इज सी। नाउ रेजोनेंस कैसे अचीव होगा हमें, रेजोनेंस कैन बी अचीव्ड बाय first by varying frequency, second by varying the inductance L, and by varying the capacitance C. Okay, sorry. Okay, by varying the capacitance C. Now इस सर्किट में अगर हम इसका इक्वेशन लिखें, करंट इक्वेशन लिखें, तो किस तरह से लिखाएगा, what will be I? What will be I in this circuit? That is equal to E divided by R plus J XL minus XC, right? Or we can write E divided by R plus J X. Okay. Now स्टार्टिंग में हम क्या बताए थे, रेजोनेंस कब तुमको अचीव होगा, when the reactance will be equal to या susceptance will be equal to 0. ओके, द रिजल्टेंट रिएक्टेंस विल बी इक्वल टू 0. सो यहाँ पे जो रिएक्टेंस है इसको हम रिप्रेजेंट किए x से. सो अगर इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 होगा,
ओके, तब हम बोलेंगे मेरा सर्किट किस कंडीशन में है, रेजोनेंस कंडीशन में। ओके, सो एट रेजोनेंस x will be equal to 0. okay, और suppose omega naught is the frequency at which resonance occur, ओके, सो ओमेगा नॉट का वैल्यू क्या आएगा, सो x विल बी इक्वल टू 0 व्हेन XL माइनस XC विल बी इक्वल टू 0। ओके, इसी को हम x से रिप्रेजेंट किए हैं। सो XL माइनस XC विल बी इक्वल टू 0 विच मीन्स XL should be equal to XC, or we can write omega naught L should be equal to 1 by omega naught C. What is XC? That is 1 by omega naught C. Now what will be omega naught? Omega naught will be equal to 1 divided by LC. So this will be omega naught square. So we can write this as under root of 1 divided by LC. So this is nothing but resonance frequency. Okay, इसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी जिस पे रेजोनेंस अकर होता है। ओके, वो फ्रीक्वेंसी जिस पे रेजोनेंस आएगा। नाउ अगर हम यहाँ पे करंट की बात करें, करंट एट रेजोनेंस, तो करंट का वैल्यू क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू ई बाई आर, क्योंकि ये एक्स क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0, राइट। सो करंट विल बी इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई आर। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम करंट। ओके, दिस इज मैक्सिमम करंट। अगर हम इसको फेजर से रिप्रेजेंट करें तो अगर हम इसका फेजर रिप्रेजेंटेशन बनाए तो दिस विल बी, ये आई एक्सिस है, दिस विल बी आई एम, ओके, एंड दिस विल बी आई एम इंटू आर विच इज इक्वल टू ई। ओके, एंड दिस इज आई एम इंटू XL विच इज इक्वल टू VL। ओके, इंडक्टर क्या करता है, वोल्टेज क्या होता है इंडक्टर में, लीड करता है करंट को बाय 90 डिग्री। सो दिस वोल्टेज विल लीड करंट बाय 90 डिग्री। सिमिलरली व्हाट विल बी VC? VC विल बी इक्वल टू IM इंटू XC। ओके, सो अगर ये दोनों इक्वल होगा, VL और VC इक्वल होगा और अपोजिट नेचर का होगा, तो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा इन दोनों का 0, और सिर्फ क्या बचेगा, आई एम इंटू आर। ओके, नाउ if this is omega, this is current, so एक फ्रीक्वेंसी जिस पे तुमको मैक्सिमम करंट मिल रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सपोज ओमेगा नॉट। ओके, सो ओमेगा नॉट इज द फ्रीक्वेंसी जहाँ पे तुमको मैक्सिमम करंट मिल रहा है, दैट इज आई एम। सपोज ओमेगा 1 इज द फ्रीक्वेंसी और ओमेगा 2 फ्रीक्वेंसी जहाँ पे तुमको सेम करंट मिलेगा। सपोज दिस इज लाइक दिस। ओके, सो इन दोनों फ्रीक्वेंसी पे हमको क्या मिल रहा है, सेम करंट मिल रहा है। ओके, सॉरी, E by Z। Okay, so what I mean that there are two frequency, omega 1, omega 2. Okay, omega 1 and omega 2, which is above and other is below the resonant frequency at which current is same. Okay, अगर हम इक्वल बैंडविथ लेते हैं, ये एक तुम्हारा कंप्लीट बैंडविथ हुआ फ्रॉम दिस टू दिस, दिस इज कंप्लीट बैंडविथ।
ओके, इसको हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जितना तुम ओमेगा टू ओमेगा नॉट से ज़्यादा लियो, उतना ही अगर तुम ओमेगा वन ओमेगा नॉट से कम लेते हो तो उस फ्रीक्वेंसी पे तुमको करंट सेम मिलेगा। ओके, एट ओमेगा वन एंड ओमेगा टू, वन बिलो एंड वन above the resonance frequency, the current will be same. Okay, now another point is, this is the first point, what will be the variation of XL, XC and mod Z with omega, okay, with this frequency. XL, XC या mod Z का variation क्या होगा? Okay, so this is omega. XL will rise like this and mod Z will be like this, and this will be XC. This is XL, this is mod Z, and this will be R, resistance. So I'll make it like this, okay, because at this point XL should be equal to XC, okay, and this will be R, resistance. When XL will be equal to XC, the remaining will be R, okay. Okay, so this is the variation of XL, which is equal to omega L, XC which is equal to 1 by omega C, and mod Z with frequency omega. Okay, now we got the equation of resonance frequency. क्या आया था? ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 बाई एल सी, करेक्ट. ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट एल सी. सो इसमें ये ऑब्जर्व करो कि अगर एल सी का प्रोडक्ट तुम्हारा कांस्टेंट है, ओके, अगर यहाँ पे एल सी का तुम्हारा प्रोडक्ट तुम्हारा कांस्टेंट है तो ओमेगा भी तुम्हारा एक पर्टिकुलर वैल्यू देगा, राइट. अगर तुम्हारा एल सी का वैल्यू, एल सी का प्रोडक्ट यहाँ पे अगर तुम्हारा कांस्टेंट आ रहा है तो तुमको भी एक पर्टिकुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिलेगा, करेक्ट. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एल सी का रेशियो तुम्हारा सेम हो, ओके. एल सी का अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो ओमेगा नॉट का यानी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगा, इवन इफ द रेशियो ऑफ एल बाई सी इज डिफरेंट, ओके. सो अगर हम एल बाई सी के प्रोडक्ट को, सॉरी एल और सी के प्रोडक्ट को अगर हम कांस्टेंट रखते हैं और एल बाई सी रेशियो बढ़ाते हैं तो मेरा ग्राफ जो है वो इस तरीके से वैरी करेगा. जितना हम एल बाई सी रेशियो बढ़ाएंगे उतना ही मेरा ग्राफ जो है वो नैरो होते चल जाएगा. सबसे पहले सपोज करो यहाँ पे था, इस तरीके से था, ठीक है. सबसे पहले मेरा ग्राफ इस तरीके से था और ये तुम्हारा मैक्सिमम करंट है. नाउ जैसे जैसे हम एल बाई सी रेशियो को इंक्रीज़ कर रहे हैं, जैसे जैसे हम इसको इंक्रीज़ करेंगे, जैसे जैसे इसको इंक्रीज़ करेंगे मेरा ग्राफ जो है वो बहुत नैरो होते चल जाएगा. इस तरीके से. फिर और इंक्रीज़ करेंगे तो फिर इस तरीके से, ओके. सो सपोज दिस इज सी, दिस इज बी, दिस इज ए. सो फॉर लार्जर एल बाई सी रेशियो the current varies more abruptly in the region of resonance frequency, that is omega r, okay. And many applications call for narrow band that pass the signal at one frequency
एंड टेंड्स टू रिजेक्ट द सिग्नल एट अदर फ्रीक्वेंसी। ओके, तो जितना ज़्यादा तुम्हारा बैंड जो नैरो होते चल जा रहा है उतना ज़्यादा तुम्हारा सिलेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। ओके, तो हम बहुत सारे एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं जहाँ पे सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी पास होता है और बाकी फ्रीक्वेंसी को हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं। इसको एक रेडियो चैनल से समझो कि सपोज़ करो 92.3 FM पे तुम्हारा कोई सिग्नल चल रहा है, ठीक है। सपोज़ करो 92.1 पे भी अच्छा मतलब सिग्नल आ रहा है, 92.4 पे भी आ रहा है, ठीक है, 92.2 पे भी आ रहा है यहाँ पे। तो ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी नहीं सिलेक्ट कर रहा है, इसका एक बैंड है सिलेक्शन का। ओके, तो जितना ज़्यादा हम पर्टिकुलर करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए बेटर है। तो हम क्या करेंगे और इसको नैरो करेंगे, तो इससे क्या होगा कि ये दोनों फ्रीक्वेंसी रिजेक्ट हो जाएगा और सिर्फ ये फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट होगा। ओके, okay, so as we increase L by R ratio this graph will get narrowed, और जितना ज़्यादा नैरो होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, it will pass the frequency signal at one frequency and tends to reject the other frequency. Now what is bandwidth, what is quality factor, and what is half power frequency? See, as name implies, half power frequency. So जब करंट का वैल्यू I इज इक्वल टू IM होगा, यानी कि मैक्सिमम करंट, तब हमको मैक्सिमम पावर मिलेगा। ओके, सो PM विल बी इक्वल टू IM स्क्वायर इंटू R, राइट। सो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का मतलब पावर क्या होगा तुम्हारा, हाफ हो जाएगा, दैट इज PM/2। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस को तो हम चेंज नहीं कर सकते, करंट को हम चेंज कर सकते हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज IM/√2 स्क्वायर इंटू R, राइट। सो जब तुम्हारा पावर हाफ हो रहा है तो उस वक्त तुम्हारा करंट क्या होगा, IM/√2, और इस करंट पे जो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी होगा उसको हम कहते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। ओके, सो this was the graph, right? This is IM and this is like this. So यहाँ पे जो तुमको फ्रीक्वेंसी मिल रहा है, सपोज दिस इज IM/√2, दिस इज IM/√2, और IM/√2 पे जो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी मिल रहा है दैट इज ω1 और ω2, इसको हम कहते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। ओके, एंड दिस इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ω0। इस हाफ पावर फ्रीक्वेंसी को हम लोग एक और नाम से बोलते हैं, दैट इज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। Okay, so this is also called cutoff frequency. Now how to derive this frequencies? तो देखो यहाँ पे ω1 और ω2 को हम लोग -3 डेसिबल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। कारण क्या है, अगर हम इसका रेशियो देखें ω0 और ω1 या ω0 या ω2, अगर यहाँ पे हम करंट का रेशियो निकालते हैं दैट इज करंट एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय मैक्सिमम करंट, तो इसका रेशियो कितना आएगा, दैट इज हाफ पावर फ्रीक्वेंसी इज IM/√2 एंड व्हाट इज मैक्सिमम करंट IM, सो दिस विल गिव यू 1/√2, राइट। नाउ जब इसको हम डेसिबल में रिप्रेजेंट करेंगे देन दिस विल बी एट 20 log 1/√2, राइट, और ये कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू -3 dB। सो वी कैन कॉल दिस एज ω1 एंड ω2, we can call ω1 and ω2 are also called -3 decibel frequency. Now I is nothing but E divided by, I can write this as R plus J XL minus XC, okay, mod of R plus J XL minus XC. So at half power frequency
I can write this as Im by √2. ओके, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, करंट क्या होता है, Im by √2, और इसको हम लोग लिख सकते हैं E डिवाइडेड बाई √2 R, क्योंकि Im क्या है, दैट इज E बाई आर. मैक्सिमम करंट क्या होगा, E बाई आर. वहाँ पे XL माइनस XC जीरो हो जाता है. सो Im इज इक्वल टू E बाई आर. सो Im बाई √2 इज इक्वल टू E बाई √2 इंटू आर. ओके, नाउ E डिवाइडेड बाई √2R कब आएगा, ओके, E डिवाइडेड बाई √2R कब आएगा, यानी कि ये √2R शुड बी इक्वल टू mod of R plus J XL minus XC, right? This √2R should be equal to R plus J XL minus XC mod of this. So यहाँ पे ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगा, when XL minus XC is equal to R, right? अगर इसके जगह पे हम R पुट करते हैं तो इसका मॉड कैसे आएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2R, राइट. देयरफॉर एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी रिजल्टेंट रिएक्टेंस क्या होगा, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट रिएक्टेंस, X that should be equal to R, okay, at रिजल्टेंट रिएक्टेंस एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी. ओके, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है, ये 0 के बराबर. नाउ यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, एट फ्रीक्वेंसी रेंज बिटवीन हाफ पावर फ्रीक्वेंसी दैट इज ω2 माइनस ω1. ओके, यही इसका फ्रीक्वेंसी रेंज है. इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहते हैं, इस फ्रीक्वेंसी रेंज को हम कहते हैं पास बैंड और बैंडविड्थ, और bandwidth. Okay, so the range between half power frequency is referred as pass band. Now quality factor is expressed in terms of R and L. Quality factor Q can be represented as omega naught L divided by R. Okay, नाउ अगर हम यहाँ पे ऊपर नीचे हाफ Im स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे तो, ओके, इस इक्वेशन में ऊपर नीचे अगर हाफ Im स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे तो दिस कैन बी रिटन एज Q इज इक्वल टू ओमेगा नॉट हाफ Im स्क्वायर इंटू L डिवाइडेड बाई हाफ Im स्क्वायर इंटू R. एंड व्हाट इज ओमेगा नॉट, दैट इज 2 pi f, right? This can be written as half Im square into L. Yeah, I will write it this as Li square. Okay, and this can be written as half Im square into R. Okay, so can we write this f as 1 by t? Frequency क्या होता है, that is inverse of time period, right? So we can write this f as 1 by t. So we can write this as Im square into R into t. Now this can be written as 2 pi into maximum energy stored, maximum energy stored divided by, see, this is Im square into R. We can write this as Im by √2, which is RMS value of the current, into R, right? So this is the power into time. Okay, so the total energy lost in that time period. Okay, so we can write this as total energy lost in a period. Okay, so quality factor can be also represented as 2 pi into maximum energy stored in the system divided by total energy lost in a period. And what is selectivity? Selectivity is nothing but reciprocal of quality factor. Selectivity is reciprocal
reciprocal of Q. Okay, so as we represent Q as omega naught L by R, right? And what is omega naught L at frequency at resonance? That should be equal to 1 by omega naught C, right? Because XL should be equal to XC at resonance, right? So we can represent omega naught L as, sorry, this should be R, right? So ओमेगा नॉट L डिवाइडेड बाई R, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई ओमेगा नॉट C ओमेगा नॉट R इंटू C, राइट। और ओमेगा नॉट क्या है, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट LC, करेक्ट। सो Q कैन बी रिटन एज 1 बाई R अंडर रूट ऑफ L बाई C, okay.